वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सुबह का तो आगाज़ हो चुका हुआ है। मैंने नाश्ता भी कर लिया था, अपना मॉर्निंग टी जो है वो भी ले ली थी। उसके बाद मैं रोज़मर्रा के कामों की तरफ लग गई थी। अब मैंने रात के जो बर्तन धुले हुए थे वो मैंने सारे ड्रॉ वगैरह में वापस रखे, बर्तन समेटे। उसके बाद मेरे हस्बैंड जो है वो लेकर आए हुए थे वेजिटेबल्स, तो वो मैंने सारी देखी। और जब मेरे हस्बैंड जाते हैं मार्केट तो फिर ना सब्जियां 1-2 दिन के लिए ले आते हैं ताकि मेन्यू जो है वो डिसाइड हो सके कि आज ये पका लेंगे, कल ये पका लेंगे। क्योंकि डेली जो है बेस पे कुकिंग करनी होती है और समझ नहीं आता कि खाना डेली क्या पकाया जाए। आप लोग के घर में भी यकीनन यही प्रॉब्लम होगी, हर घर में यही मसला चलता है कि आज क्या पकाया जाए। और जिनसे पूछते हैं, बच्चों से पूछते हैं तो बच्चे बताते भी कुछ नहीं हैं, और जब बना लें तो फिर वो खाते भी नहीं हैं कि ये तो हमने खाना ही नहीं था। तो एनी हाउ जो सैलेड था वो भी मैंने सारा रखा, और जो पत्ते वगैरह थे ना सैलेड के वो मैंने एक साइड पर रख दिए थे। और बाकी जो है वो फ्रिज में से मैं जिसमें मैं सैलेड वगैरह रखती हूँ, वेजिटेबल्स रखती हूँ, वो वाला बॉक्स लेकर आई थी, उसको मैंने वॉश किया। उसमें कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी वो मैंने साइड पर रख दी, और जो फेंकने वाली थी वो मैंने फेंक दी। तो उसको डब्बे को वॉश करके बॉक्स को ना, तो फिर बाद में ना सादे कपड़े से इसको ड्राई कर लिया, और हुश करके तो फिर मैंने इसमें सारी वेजिटेबल्स रखी हैं। अब वेजिटेबल्स जितनी भी थी ना वो मैंने धोकर इकट्ठी रखनी थी, तो इसलिए इनको ना सबको अच्छी तरह से अगर धोया हो ना तो बार-बार आपको वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इस तरह से वेजिटेबल्स पे जो मसाला वगैरह लगा होता है, कोई स्प्रे वगैरह होता है ना, वो भी सारा वॉश हो जाता है। तो जब भी सैलेड आता है ना तो मैं इस तरह से नहीं रखती, हमेशा वॉश करके, ड्राई करके फिर ही मैं फ्रिज में सँभालती हूँ। तो आज जो मूलियाँ आई थी ना वो इतनी कोई अच्छी नहीं थी, मुझे पसंद नहीं आई थी। काफ़ी रफ़-रफ़ सी थी, शायद आजकल मार्केट में इसी तरह की मूलियाँ आई हुई हैं। तो बाकी घिया अच्छा था, वो भी मैंने वॉश करके रख दिया था, वो कल इंशाल्लाह हो सकता है मैं पका लूँ। तो अभी तो समझ नहीं आ रहा था। तो वो सारा मैंने कपड़े से सारा ड्राई किया सैलेड। उसके बाद जो बॉक्स था उसके अंदर मैंने ना एक खाकी कलर का ना पेपर लगा दिया था। उससे ये होता है कि उसमें जो पानी वगैरह होता है ना वो नहीं डलता, और वेजिटेबल्स जो हैं वो ड्राई रहती हैं। और फिर जो लेट्स था उसको भी मैंने एक पेपर में डाल के रख दिया ताकि वो ख़राब ना हो। उसके बाद मूँगरे बनाने थे। मूँगरे जब मैं मँगवाती हूँ ना तो 1 दिन पहले मँगवाती हूँ ताकि उसको ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और मैं अकेली होती हूँ वेजिटेबल बनाने के लिए, तो इस वज़ह से ना फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा था कि आज ही मैं आलू मूँगरे खाना है, तो फिर मैंने जल्दी-जल्दी बनाए। उसके बाद मैंने उसको वॉश किया, साथ ही मैंने आलू भी काट लिए थे। उसके बाद एक साइड पे मैंने प्याज़ काटा, और इसके साथ मैंने लहसुन जो है वो भी मैश करना था, तो मैंने लहसुन भी छील के रख लिया था, और एक टमाटर लिया था उसको भी मैंने छील के, छिलका उतार के तो उसको भी मैश कर दिया था। टमाटो मैंने फ्रोज़न लिया था, और ये सारी वेजिटेबल्स की कटिंग वगैरह जो है ना वो पहले से ही कर लें, जब मसाला भूनना हो ना उससे पहले ही सारी चीज़ें तैयार हो जाए ना तो बहुत ईज़ी हो जाता है फिर खाना पकाना। तो लहसुन जो है वो भी मैंने मैश करके रख लिया हुआ था। अब मैंने प्याज़ को थोड़ा-सा ब्राउन किया और उसमें मैंने लहसुन ऐड कर दिया। लहसुन ऐड करके साथ ही मैं इसको थोड़ा-सा सौते करूँगी, इसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं करूँगी। तो फिर इसमें ज़ीरा और काली मिर्च दोनों साबुत चीज़ें जो है ना वो मैंने ऐड कर देनी है। ये ऐड करके तो हल्का-सा इसको दोबारा से सौते करना है। उसके बाद इसमें सारे ड्राई इंग्रीडिएंट्स आएँगे, ड्राई मसाले, उसमें नमक मैं डालूँगी, थोड़ी-सी लाल मिर्च और साथ ही हल्दी पाउडर। ये तीनों चीज़ें डाल के तो बस यही मसाले इसमें यूज़ होंगे, और उसके बाद थोड़ा-सा टमाटो जो मैंने मैश करके रखा हुआ था ना, वो मैंने इसमें डाल देना है, और उसके बाद इसका मसाला बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अच्छे से भून लेना है, और मसाला भूनते हुए अगर आपको पानी की ज़रूरत हो तो आप थोड़ा-सा पानी ऐड कर लें। और वैसे काफ़ी जूसी सा मसाला बना था तो मुझे पानी की ज़रूरत नहीं महसूस हुई थी, इसलिए मैंने नहीं ऐड किया था। अब मैंने इसमें पोटैटो डाल दिया, आलू जो काटे हुए थे। ये मैंने दरमियाने साइज़ के आलू काटे थे, और उसके बाद इसको मैंने डाल के तो अच्छी तरह मैंने इसको भूनना है, और बाद में थोड़ा-सा पानी ऐड करके ना तो फिर मैं इसको दम पे लगा दूँगी ताकि आलू जो हैं वो थोड़े से गल जाएँ।
जब आलू थोड़े से गल जाएँगे तो बाद में मैंने इसमें मूँगरे जो हैं वो डालने हैं। मूँगरे जो हैं वो मेरे पास तकरीबन आधा केजी थे, हाफ़ केजी, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। और मूँगों को आपने जब बनाना है ना, तो बनाते साथ ही बाद में आपने अच्छी तरह पानी में इसको भिगो देना है 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। उससे मूँगों की जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाती है। और जब आप घर में मूँगरे बनाते हैं तो अक्सर काफ़ी ज़्यादा अजीब-सी एक स्मेल आती है, लेकिन वो नहीं आएगी। अच्छा, अब मैंने अदरक भी काट के रखा हुआ था जूलियन कट में, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया। आलू में मैंने डाल दिया था, अगर आप चाहें तो आप जब मूँगरे डालें तब भी आप इसको डाल सकते हैं, लेकिन इस स्टेज पे डाल देती हूँ ना तो अच्छा-सा अदरक भी आलू के साथ भुना जाता है। माशाल्लाह आलू भी बिल्कुल अच्छे से पक चुके थे, भून चुके हुए थे। तो अब मैंने इसमें मूँगरे ऐड कर दिए। मूँगरे ऐड करके मैंने फिर दोबारा 5-10 मिनट के लिए इसको भूनती रही और उसके बाद इसको दम पे लगाना है। और याद रखिएगा कि मूँगरे डाल के इसमें कभी भी पानी ऐड नहीं करते। मूँगरे जो हैं वो अपना थोड़ा-सा फुट से पानी छोड़ देते हैं, उसी में ये पकते हैं। और फिर मैंने दम पे रख दिया था इसको, ताकि ये अच्छे से गल जाएँ। और जब ये दम पर पक जाते हैं ना, उसके बाद आपने दोबारा इसको भूनना है। तो फिर माशाल्लाह आपकी जो खाना है उसमें बहुत टेस्ट आएगा, सालन बहुत मज़े का बनेगा। अब ये देखें, दम पे लगाए थे तो कितने अच्छे तैयार हो गए हैं। तो फिर मैंने इसको दोबारा से अच्छी तरह भून लिया था और मिक्स करके। तो आप चाहें तो धनिया, सब्ज़ मिर्ची वग़ैरह ऐड कर सकते हैं, मैं कुछ भी नहीं डालती। तो फिर मैंने आटा गूँध के रख लिया हुआ था, अब मैंने रोटियाँ बनानी थी। बच्चे स्कूल से आ चुके हुए थे, तो मैंने जल्दी-जल्दी उनके लिए रोटियाँ बनाई और साथ में मैंने सैलेड भी बनाया था। सैलेड की मैंने वीडियो नहीं बनाई, व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मैं दूसरे भी साथ-साथ काम कर रही थी, तो इतना टाइम नहीं था। और रोटियाँ माशाल्लाह बड़ी अच्छी सादी रोटियाँ बनाई थी। कभी-कभी मैं इसके साथ ऑयल वाली रोटी भी बना लेती हूँ और कभी-कभी सादी रोटी भी बना लेती हूँ। लेकिन मूँगरे आलू मूँगरे मेरी भी बहुत फ़ेवरेट डिश है, मुझे भी बहुत पसंद है। जब भी इस तरह की कोई चीज़ घर में बनती है ना, तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। मेरी अम्मी जब भी आलू मूँगरे बनाती थी, हम इतने शौक से खाते थे और पता ही नहीं था कि इतनी मेहनत लगती है आलू मूँगरे बनाने में। जब खुद बनाने लगे हैं तो फिर अंदाज़ा हुआ है कि कितनी मेहनत लगती है। और जब भी अम्मी ने आलू मूँगरे बनाने होते थे तो उसके साथ चोपड़ी रोटी बना लेती थी। और अब्बू मेरे हमेशा ना आलू मूँगरे या आलू मेथी इस तरह की जो भी चीज़ होती थी ना, उसके अंदर मक्खन लगा के खाते थे। तो उनकी प्लेट में अलहदा से मक्खन डाला जाता था और चोपड़ी रोटी बना लेते थे साथ में। तो बस बचपन की यादें जो है ना वो ताज़ा हो जाती हैं जब भी हम इस तरह की कोई भी चीज़ बनाते हैं। और आप जितने भी बूढ़े हो जाएँ, लेकिन आपको आपका बचपन, अपने माँ-बाप की यादें कभी भी नहीं भूलती और अपने बचपन में गुज़रा हुआ जो वक़्त होता है वो कभी नहीं भूलता। और हमें कभी भूलना भी नहीं चाहिए। अच्छी-अच्छी यादें हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए। तो बाद में मैंने बच्चों को खाना खिला के जो खाने के बर्तन हुए थे वो भी मैंने वॉश कर लिए। और जब खाना पकाते हुए जो मेरी सारी कुकिंग के प्रोसेस में जो बर्तन लगे थे वो भी मैंने सारे धो लिए। अभी मेरे हस्बैंड नहीं आए हुए थे और मैंने खाना नहीं खाया था, मैं अपने हस्बैंड के साथ ही दोपहर में खाना खाती हूँ। और उसके बाद जो है वो फिर मैंने ये करके तो घर की सफाई स्टार्ट कर दी, क्योंकि घर की सफाई मैंने इसलिए जल्दी-जल्दी कर ली थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जब आना था तो हमने खाना खा के फ़ौरन निकलना था। मार्केट जाना था, कुछ चीज़ें लेनी थी और फिर मैंने सारे घर की सफाई शुरू कर दी। सफाई मैंने जल्दी से कर ली थी, डस्टिंग भी आज की थी। तो काम बस लंबा ही होता चला जा रहा था। मुझे था नहीं अंदाज़ा कि मैं इतना ज़्यादा काम कर लूँगी, लेकिन बस मैंने कहा जल्दी-जल्दी सारा काम मैनेज करके ना तो फिर मैं खुद भी तैयार हो जाती हूँ और शावर ले लेती हूँ। फिर मैंने शावर ले लिया, शावर लेके तो मैं तैयार होके बैठ गई थी। और वो वाला व्लॉग मैंने इसलिए शूट नहीं किया सफाई वगैरह का, क्योंकि फिर व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। आज जब मैं मार्केट गई थी तो मैंने पक्का सोच के रखा हुआ था कि मैंने मार्केट में अच्छा-सा व्लॉग शूट करना है। लेकिन जब मैं इस वाली शॉप पे गई थी ना, तो इन्होंने मुझे वीडियो बनाने नहीं दी थी और वो कहते कि आप वीडियो ना बनाएँ। तो यहाँ पर इतनी प्यारी चीज़ें थी, बहुत ही प्यारा सामान था। मैंने यहीं से सारी चीज़ें परचेज़ की थी। तो मैं आपको ये दिखाना चाहती थी, ये शॉप बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पे हर दुनिया की हर चीज़ थी। माशाल्लाह मुझे बहुत ही पसंद आई थी ये शॉप। फर्स्ट टाइम मैं इस शॉप पे गई थी, मुझे किसी ने बताया हुआ था, तो इस वजह से ना इस शॉप का एड्रेस मुझे दिया हुआ था किसी ने, मेरी एक फ्रेंड ने। तो इस वजह से मैं ना यहीं पर गई थी। तो वो
अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पे व्लॉग नहीं शूट कर सकी, वरना मैं आपको दिखाती वहाँ पे कितनी खूबसूरत चीज़ें थी। बस दिल चाह रहा था कि सारी चीज़ें परचेज़ कर लूँ, लेकिन सारी चीज़ें हम ले तो नहीं सकते। तो फिर मैंने कुछ बॉटल्स ली थी, वाटर बॉटल्स जो है ना वो मेरे हस्बैंड ना 6 मंथ्स 3 मंथ्स के बाद ना लेकर आते ही रहते हैं। वो कहते हैं कि जब बॉटल्स थोड़ी-सी भी गंदी हो जाए ना, तो इनको चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने पानी पीना होता है इसमें, तो इसलिए वो साथ-साथ ना वाटर बॉटल्स नई-नई लेकर आते ही रहते हैं। और जो पुरानी वाली बॉटल्स होती हैं ना, उनको मैं किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर देती हूँ, या फिर मैं ज़ाया कर देती हूँ। तो उसके बाद मुझे ना कुछ स्टोरेज बॉक्सेस भी चाहिए थे। मेरे पास जब हम राशन लेकर आते हैं ना, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डब्बियाँ होती हैं उसमें डाल के ना, तो बाकी जो है वो बच जाते हैं छोटे-छोटे, फिर उनको शॉपिंग बैग में ही रखना पड़ता है। तो उनको जो है वो मैं ये वाले स्टोरेज बॉक्सेस में रखती हूँ। जैसे चाय की पत्ती हो गई, लाल मिर्च हो गई, ज़ीरा वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जितनी मुझे चाहिए होती है ना, जो मैंने रेगुलर यूज़ के लिए होती है, वो मैं डाल के उसमें बॉक्सेस में, जो इनके जार्स होते हैं उसमें डाल के, तो बाकी जो है वो फिर मैं इसमें स्टोर कर लेती हूँ। तो इस तरह सब चीज़ें जो है ना वो किचन में बहुत अच्छे से मैनेज रहती है, मेस नहीं क्रिएट होता, और जो आपके ड्रॉ होते हैं ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहते हैं। तो अब जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी ना, वो ये वाले जार्स थे। ये लेने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक हुआ था कि मैं जितनी भी दालें होती हैं ना वो स्टोरेज बॉक्स में ना रखूं, अलग-अलग सेपरेट जो है ना वो इस तरह से ट्रांसपेरेंट जार्स में डाल दूं, ताकि जो भी मुझे दाल चाहिए होगी ना वो मुझे ढूँढनी नहीं पड़ेगी, मुझे सामने नज़र आ जाएगी और मैं इस तरह से जल्दी से यूज़ कर लूँगी और बना लूँगी। तो जब मैं वो शॉप पे गई तो वहाँ पे मुझे ये इतनी प्यारी बकेट एक नज़र आई, ये भी मैंने ले ली। और साथ में जो है वो ये स्पून बॉक्सेस थे जिसमें स्पून होल्डर्स होते हैं किचन के लिए, मुझे ये भी चाहिए थे, मुझे बहुत पसंद आए, मैंने ये दोनों भी परचेज़ कर लिए। और 2 जो हैं वो मैंने बड़े वाले बाउल्स होते हैं वो भी मैंने ले लिए। अच्छा, वहाँ पर इतनी प्यारी चीज़ें थी, इतनी प्यारी चीज़ें थी, मैं एक-एक चीज़ का नेक्स्ट टाइम परमिशन लेके ज़रूर वहाँ पे व्लॉग बनाऊँगी और आपको मैं दिखाऊँगी, क्योंकि वो बहुत ही प्यारी जगह है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यारा सामान है। और ये मेरे पास ना एक पहले भी पड़ा हुआ था, मैं कहीं से लेकर आई थी ये एग बॉक्स ना, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल था मेरे लिए, तो वहाँ पे मुझे एक नज़र आ गया दोबारा से, तो मैंने एक और परचेज़ कर लिया। ये वाला जो बॉक्स है ना, ये मैंने अचार के लिए लिया था, जब हम अचार लेकर आते हैं ना तो उसको भी कंटेनर में मैंने पहले भी डाला हुआ था, लेकिन वो छोटा था तो वो ना इतना अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, तो ये फिर मैंने उसके लिए लिया। और आज मैंने इसमें अचार डाला, लिटरली इतना मज़े का लग रहा था ना, बॉक्स बहुत अच्छा लग रहा था। और सबसे ज़्यादा जो मैं एक्साइटेड थी ना वो ये वाली चीज़ें थी, ये बकेट। असल में ये बकेट ही मैं लेने गई थी और मुझे ये बकेट इतनी ज़्यादा पसंद थी, बहुत दिन से ना मेरी ख्वाहिश हुई हुई थी कि बस मुझे ये बकेट ख़रीदनी है। ये बकेट जो है ना जो लहसुन, प्याज़ और वो होते हैं, आलू वग़ैरह होते हैं ना, उसके लिए ये काम आती है। तो आजकल मैं काफ़ी इसका ट्रेंड चला हुआ था, तो मेरा काफ़ी दिल था कि ये मैं बस परचेज़ करूँ, ले काफ़ी कॉस्टली थी, तो मैं बस सोच रही थी कि लूँ या ना लूँ, तो बस आज मुझे नज़र आई तो मैंने कहा बस ये तो मैंने लेनी ही लेनी है। और वैसे मैं पहले से भी सोच के गई हुई थी कि अगर मुझे ये इस तरह की मिलेगी ना बकेट, तो मैं ज़रूर लूँगी। तो ये देखिए अब मैंने इसको बकेट को सजा लिया और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि रात को इस टाइम पे 2 बज रहे थे, लेकिन मैं इसको सजा रही थी और उसके बाद मैंने इसको सेट करके भी रख दिया। तो माशाल्लाह ये बड़ी मज़े की लगी, मुझे बहुत प्यारी लगी और इसकी क्वालिटी जो है ना वो भी बहुत अच्छी है। और ये मैं ऑनलाइन भी देखती रही हूँ, दराज़ पे भी देखा है मैंने, काफ़ी वेबसाइट्स पे देखा है, लेकिन मुझे उसका ये नहीं पता था कि उसकी क्वालिटी कैसी होगी। तो इस शॉप पे जब मैं गई हूँ तो वहाँ पे मैंने खुद देखा है और तब मैंने ये परचेज़ कर लिया है। और मुझे बर्तन ख़रीदने का इतना ज़्यादा शौक है, मुझे इस तरह की चीज़ें इतनी अट्रैक्टिव लगती हैं, मुझे इतनी पसंद है, बस मेरा दिल चाहता है मेरे पास जब भी पैसे आते हैं तो मैं जल्दी से इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मैं ले लेती हूँ और मुझसे रहा नहीं जाता। मैं काफ़ी देर से सोचती रहती हूँ कि अब मैंने ये लेना है, अब मैंने ये लेना है। बस हर वक़्त मुझे यही होता है कि अब मैंने घर की ये चीज़ बनानी है और ये चीज़ बनानी है। मुझे घर बनाने का, बर्तन ख़रीदने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए ये मैंने चैनल भी अपना बनाया है, क्योंकि ये सब चीज़ें इसी से रिलेटेड होती हैं, तो इस वजह से मैंने फिर चैनल भी अपना बना लिया। तो अब जो है वो मैंने ये देखें, इस बकेट को मैंने इसमें हैंड वॉश रखा है और साथ में जो
होता है डिश वॉशर होता है ना सोप, वो मैंने रखा। और ये बकेट मैंने इस साइड पर रखी हुई, ये मेरी ला जो मैंने पुरानी बकेट खरीदी हुई थी ना, ये वो है। ये भी इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, इसको भी जस्ट 2-3 साल हुए हैं मुझे खरीदे हुए। तो अब इस चीज़ का फ़ैशन था, तो मुझे बस ये था कि अब मैं ये ले लूँ। तो पोटैटो मैंने वॉश करके रखे हुए थे, वो मैंने सबसे इनर साइड पे डाल दिए, दरमियान वाली साइड पे मैं अनियन डालूँगी और सबसे ऊपर जो है वो लहसुन डाल दूँगी। और जो ये वाली बकेट होगी ना, जो ब्राउन वाली बकेट थी, इसको मैं अच्छे से वॉश करके इसको भी किसी और चीज़ के लिए यूज़ करूँगी, ये मैं डिस्पोज़ नहीं करूँगी, ये भी मैं यूज़ कर लूँगी। और ये सब काम मैंने रात में ही कर लिए थे, सुबह तक का मेरे से वेट नहीं हो रहा था। इतनी ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी कि बस ये सारी चीज़ें जो है ना, वो मैं अभी समेट के रख दूँ, और ताकि मुझे समझ आ जाए कि मैंने क्या परचेज़ किया और ये मुझे कितना अच्छा लगा, इसका क्या फ़ायदा हुआ मुझे। तो अब मैंने ये स्टोरेज बॉक्स था, देखिए पहले मैंने ना इस तरह के स्टोरेज बॉक्स में ये सारी दालें रखी हुई थी, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता था, एक-एक शॉपर खोलना पड़ता था और फिर उसमें से ना सारी दालें जो हैं वो फाइंड आउट करनी पड़ती थी, इस शॉपर में कौन-सी दाल है और इस शॉपर में कौन-सी वाली दाल है। तो बड़ा ऑड सा फ़ील होता था और टाइम कंज्यूमिंग भी काफ़ी ज़्यादा था। तो इस वजह से अब मैंने क्या किया कि सारे बॉक्सेस जो हैं वो उसमें एक-एक करके सारी रीफ़िल कर दी, सारी जो वो थी दालें वग़ैरह। तो और मुझे ये फ़ील हो रहा था कि मैंने बॉक्सेस थोड़े कम ले लिए हैं, ये वाले जार्स। तो ये जार्स हो सकता है कि मैं थोड़े से और नए लेकर आऊँ, कुछ जैसे फ्लोर होता है, कॉर्नफ्लोर होता है, इस तरह की चीज़ें वो भी मैं इसमें डालूँगी। तो अभी तो मैं ये लेकर आई हूँ, लेकिन मुझे बहुत पसंद आए हैं, इंशाल्लाह मैं और दोबारा जाऊँगी तो और ले आऊँगी। तो अब ये मैंने सारे फ़िल करके जो है वो इस तरह से रख लिए थे। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, आपने मुझे ज़रूर बताना है, और क्या आप लोग भी इतने एक्साइटेड होते हैं नई चीज़ें परचेज़ करके, और आपको भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा घर बनाने का, घर मेंटेन करने का, साफ़ रखने का इसी तरह शौक है। तो मेरे पास तो जब भी फ़ारिग वक़्त होता है मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? मेरी ये ऑर्गनाइज़ेशन किचन की आपको कैसी लगी? आपने मुझे ज़रूर बताना है, और बस छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिसको आप करके तो खुश होते हैं। इस तरह से आप करते रहा करें, आपका दिल भी लग जाता है और घर भी जो है वो बहुत अच्छा-सा ऑर्गनाइज़ हो जाता है। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, और आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। मेरी वीडियो देखें, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप एप्रिशिएट किया करें। और जो भी वीडियो आप देखते हैं, आप उसको लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें। इससे बहुत खुशी होती है, और जो मेहनत कर रहा होता है, उसको थोड़ा-सा हौसला हो जाता है। तो अल्लाह ताला मुझे मेरे मकसद में कामयाब करे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ, हासिल हुआ हो, तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। और अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।